दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम डिस्कशन करते हैं। तो इसी क्रम में देखा जाए दोस्तों तो सरकारी नौकरियों में अब बड़ा बदलाव हो चुका है। शासनादेश भी इसके रिकॉर्डिंग जारी हो चुका है। प्रक्रिया अब और भी जटिल कर दी गई है और साथ ही साथ देखा जाए तो शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं प्राथमिक विद्यालय। भर्ती है लापता। लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा का कट ऑफ जारी हो चुका है। आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2 के एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। तो ये दोस्तों हो जाती हैं प्रमुख खबरों की हाइलाइट्स। अब देखते हैं पूरी तरीके से संपूर्ण विश्लेषण। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो सरकारी नौकरियों में नित्य नवीन जो बदलाव हैं वो सरकार के माध्यम से किए जा रहे हैं। तो इसी क्रम में जो समूह ग की भर्तियां हैं अब उनमें नौकरियां लेना और भी जटिल हो गया है और साथ ही साथ इसके लिए कंप्यूटर कोर्स की जो अनिवार्यता है उसको और भी यहां पर कॉम्प्लेक्स किया गया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सरकार ने जारी की कंप्यूटर पाठ्यक्रमों की सूची। नई भर्तियों में मान्य होंगे ये कोर्स। देखिए सरकारी नौकरियों के लिए कंप्यूटर कोर्स तय कर दिए गए हैं। 28 कंप्यूटर कोर्सों को मान्य किया गया है। 1 वर्ष की अवधि वाले ओ लेवल पाठ्यक्रम मान्य होंगे। समीक्षा अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर पर भर्ती के लिए ये जरूरी होंगे। देखा जाए तो सरकार ने समूह ग के ऐसे पद जिनमें कंप्यूटर शिक्षा व टाइपिंग आदि अनिवार्य होती है उनके लिए नए सिरे से कंप्यूटर के डिग्री व डिप्लोमा पाठ्यक्रम तय कर दिए हैं। सरकार ने गुरुवार को ऐसी नौकरियों के लिए कंप्यूटर प्रमाण पत्र ओ लेवल और उसके समकक्ष कोर्स को मान्यता करते हुए पाठ्यक्रम की सूची जारी कर दी है। नई भर्तियों में कंप्यूटर के यही पाठ्यक्रम अब जो प्रमाण पत्र है मान्य होंगे। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं इंटर के साथ ही 1 वर्ष की अवधि का डीसीए पाठ्यक्रम पास करने वाले को भी मान्यता दी जाएगी। यूपी डेस्को से उत्तीर्ण 1 साल का डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मान्य किया जाएगा। स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन करने वाला भी पात्र होगा। बीएससी आईटी एमसीए बीटेक ए लेवल बी लेवल सी लेवल वाले को भी मान्य किया जाएगा। बीसीए एमसीए साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी और बीएससी में कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम 1 साल वालों को पात्र माना जाएगा। आईटीआई से 52 सप्ताह का जो कोर्स किए हैं वो भी मान्य होंगे। तो इंटर के बाद किए जाने वाले ये डिप्लोमा कोर्स सिर्फ मान्य होंगे। डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को पात्र माना गया है। और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल, डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट को पात्र माना गया है। डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग, मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम मैनेजमेंट, मास्टर डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये बहुत सारे जो कोर्सेज हैं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन कंप्यूटर वेब डिजाइनिंग कोर्सों को भी पात्र माना गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो कंप्यूटर कोर्सों की मतलब अनिवार्यता है उसको पूरी तरीके से यहां पर लागू कर दिया गया है और यही सिर्फ कोर्स मान्य किए गए हैं। यहां पर मेरे पास शासनादेश भी है, देख सकते हैं डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी का है और यहां पर कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में यहां पर लेटर जारी हुआ है। ओ लेवल की समकक्षता के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया है। तो यहां पर डॉयक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से कम 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल उत्तीर्ण होना चाहिए और 10+2 के बाद से
आप देख सकते हैं यहाँ पर लंबी लिस्ट है कोर्सेज की। इन सभी कोर्सेज को जो है वो मान्य कर दिया गया है। मतलब कि ओ लेवल के साथ जो समकक्षता है वो निर्धारित कर दी गई है। क्योंकि इसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ करता था कि ये मान्य होगा कि वो मान्य होगा, कौन सा मान्य होगा, तो अब पूरी तरीके से क्लियरेंस मिल चुका है। तो दोस्तों, समूह ग की जितनी भी भर्तियां हैं उनमें ये कोर्सेज लागू हो जाएंगे और इन्हीं कोर्सों के बलबूते ही आपको जॉब मिल पाएगी। तो मतलब अगर समूह ग की भर्तियों में आपको आवेदन करना है, समूह ग में जॉब पानी है, तो ये सारे कोर्सेज भी आपको अनिवार्य रूप से पढ़ने पड़ेंगे। एक बात यहां पर क्लियर कर दें, समूह ग के सभी पदों पर नहीं है ये। कुल मिलाकर जहां पर कंप्यूटर शिक्षा व टाइपिंग आदि अनिवार्य होती है उनके लिए ये नए सिरे से पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये बदलाव जो है वो किस हद तक छात्रों को प्रभावित करेगा ये तो आगे आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन इससे जो कन्फ्यूजन का माहौल है, भर्तियां फंसती थी, वो चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं प्राथमिक विद्यालय। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं परिषदीय विद्यालयों में लंबे समय से सहायक अध्यापकों के पद रिक्त चलने से बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ऐसे में नगर के 16 परिषदीय विद्यालय एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। तो ये मऊ की अपडेट है। विभाग की तरफ से शैक्षिक माहौल को बेहतर बनाने के प्रति ठोस कदम नहीं उठाए जा सके हैं। ऐसे में विद्यालयों में पठन पाठन में बाधा आ रही है। नगर में कुल 38 जो है सरकारी स्कूल हैं, 18 प्राथमिक हैं, 16 कंपोजिट हैं, 4 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, 4290 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। नया सत्र शुरू हुए 1 माह बीत चुका है, लेकिन विद्यालयों में रिक्त चल रहे शिक्षकों के पदों को भरा नहीं जा सका है। नगरीय परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की 10 साल से नियुक्ति प्रक्रिया बंद चल रही है, जिसकी वजह से शिक्षकों की संख्या में प्रतिवर्ष कमी होती जा रही है। 10 साल से बताइए नगर क्षेत्र में भर्तियां नहीं हुई हैं। भाई, जो 5 साल से अधिक का समय गुजार चुके हैं अति पिछड़े क्षेत्र में, तो उनका प्रमोशन किया जाना चाहिए, उनका ट्रांसफर किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये अवश्य ही है कि जो भी विद्यालय हैं वो काफी ज्यादा शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन नई भर्तियां यहां पर आने का नाम नहीं ले रही हैं, जो कि सरकार के पास एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि अगर गुणवत्ता परक शिक्षा देनी है तो शिक्षकों के पदों को पूरी तरीके से भरना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो नामांकन है वो लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको कहीं ना कहीं अभी पटरी पर नहीं लाया गया है, जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अब देखते हैं विभाग की तरफ से कब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ऐलान किया जाता है, लेकिन एक बात तो तय है कि भर्तियां आनी है तो आनी ही है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा के 2,47,667 छात्रों को मान्यता दे दी गई है। ये लोग क्वालिफाई करेंगे, लेकिन कट ऑफ काफ़ी हाई गया है। अनारक्षित का 62.96 और अन्य पिछड़ा वर्ग का 62.96, ईडब्ल्यूएस का 62.96, एससी का 61.80 और एसटी का 44.71। तो आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने गुरुवार को इसके लिए कट ऑफ जारी किया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में मिले स्कोर के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है और आवेदन आप लोग जरूर कर लेंगे भैया। जो भी इसके लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं 200 रुपए का शुल्क जमा करेंगे अनारक्षित और ओबीसी वाले। एससी एसटी को 80 रुपए का शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद ही आपका मुख्य परीक्षा का जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो पाएगा। तो परीक्षा की तिथियां काफ़ी नज़दीक हैं, बहुत कम समय बचा है, 1 महीने ही मोटा माटी यहाँ पर दिखेगा। तो इस वजह से आपको तैयारी बेहतर करनी होगी। कायदे से मन लगाकर जो भी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो बढ़िया से तैयारी करें। अभी शिक्षक भर्तियों के भरोसे मत बैठें। सिर्फ और सिर्फ जो आपका नेक्स्ट टारगेट है, नियरेस्ट टारगेट है,
उसको पूरी तरीके से ग्रैब करने की प्लानिंग कर लीजिए। फिर इसके बाद लेखपाल बन जाइएगा और लेखपाल बनने के बाद और बहुत सारे आपको मौके मिलेंगे, उनको आप बखूबी भुना पाएंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।